सबसे ज्यादा विवादित नेताओं में से एक, हर बयान सुर्खी, हर भाषण पर बहस। लेकिन क्या वही शख्स घर के अंदर सबसे शांत इंसान हो सकता है? क्या जो आदमी संसद में कानून की धाराओं पर दलीलें देता है वही रात को बच्चों के साथ हंसी मजाक भी करता है? हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। मीडिया उन्हें रोज दिखाती है जोशीला, टकराव वाला, जोर से बोलने वाला नेता। लेकिन आज हम उस दुनिया में घुसने वाले हैं जहां कैमरे नहीं पहुंचते, जहां ना नारे हैं न तालियां, सिर्फ एक इंसान है, एक बेटा, एक पति, एक पिता। ये वीडियो राजनीति नहीं है, ये रणनीति भी नहीं है, यह है एक इंसान की निजी जिंदगी की कहानी। वो इंसान जिसे भारत ही नहीं दुनिया भर में लाखों लोग सुनते हैं। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक रहेंगे तो हो सकता है आपका ओवैसी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ ओवैसी हीरो बनेगा या नहीं। और अब जरूरी सवाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ओवैसी से प्यार करते हो तो हैदराबाद एक ऐसा शहर जहां सिर्फ इमारतें पुरानी नहीं, तहजीब भी सदियों पुरानी है। चार मीनार की छाया, पत्थर की तंग गलियां, पुरानी हवेलियां, इत्र की खुशबू से भरी शामें। इन्हीं गलियों के बीच एक बच्चा बड़ा हो रहा था जिसका नाम था असदुद्दीन ओवैसी। ये कोई आम घर नहीं था, ये एक ऐसी राजनीतिक विरासत थी जहां सत्ता का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी था। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के लिए एक मजबूत सहारा। 6 बार लोकसभा सदस्य, लोगों का भरोसेमंद चेहरा। घर पर लोग आते, अपनी परेशानियां सुनाते, पिता ध्यान से सुनते, हल निकालने की कोशिश करते, और कोने में बैठा एक बच्चा चुपचाप ये सब देख रहा होता। दिलचस्प बात ये थी कि पिता ने कभी राजनीति उस पर थोपने की कोशिश नहीं की। कोई प्रेशर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक मिसाल। और वही मिसाल धीरे धीरे उसकी सोच को गढ़ रही थी। हैदराबाद ने उसे सिखाया कि इंसान की पहचान धर्म, भाषा या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम और चरित्र से होती है। यही बातें बचपन से उसकी नसों में उतरती चली गई। अगर आप सोचते हैं कि ओवैसी का बचपन सिर्फ किताबों और राजनीति के माहौल में बीता होगा तो ये आधा सच है। दूसरा आधा सच मैदान की धूल में छुपा है। फुटबॉल और क्रिकेट, ये दोनों उसके बचपन की असली दुनिया थे। वो बहुत बोलने वाला बच्चा नहीं था, लेकिन मैदान पर उसके पैर बोलते थे, उसकी चाल बोलती थी। टीम में उसकी पहचान थी तेजी, धैर्य और समझदारी। हार जाए तो खुद में कमी ढूंढना, जीत जाए तो क्रेडिट टीम को देना। कोई घमंड नहीं, कोई शोर नहीं। यही तो असली लीडरशिप है जो खेल के मैदान से शुरू होती है। आज जब वह संसद में खड़ा होता है, कठिन माहौल, तेज विरोध, सवालों की बौछार, फिर भी चेहरे पर एक स्थिरता दिखती है। ये स्थिरता किसी किताब से नहीं आई, ये लिखी गई थी उसी मैदान में जहां एक खिलाड़ी धीरे धीरे नेता बन रहा था। हैदराबाद की गलियों से निकलकर एक दिन इस लड़के ने एक बड़ा फैसला लिया। अगर उसे इंसाफ की भाषा समझनी है, कानून की गहराई पढ़नी है और अपनी सोच को मजबूत ढांचा देना है तो उसे दुनिया देखनी होगी। यहाँ से शुरू होती है उसकी लंदन वाली यात्रा। ये सिर्फ विदेश जाना नहीं था, ये था सोच का ट्रांसफॉर्मेशन। लंदन में उसने दाखिला लिया दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कानूनी संस्थाओं में से एक, लिंकन्स इन में। यहीं से पता चलता है कि वो साधारण छात्र नहीं था। बहुसांस्कृतिक समाज, हर तरफ अलग चेहरे, अलग भाषाएं और एक बेहद अनुशासित कानूनी व्यवस्था। सुबह से पढ़ाई, दोपहर में बहस की प्रैक्टिस, शाम लाइब्रेरी में केस स्टडी, रात को सोच विचार। लोग कहते हैं यह उसका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। वहाँ उसने समझा भीड़ को आप भावनाओं से जीतो, लेकिन सम्मान तथ्य और तर्क से मिलता है। आज जब वह संसद में खड़ा होकर कानून की धाराएं गिनाता है, संविधान की व्याख्या करता है, तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, बल्कि उन अनगिनत किताबों का वजन होता है जो उसने चुपचाप पढ़ी है। उसकी भाषा की साफ गोई, उसकी दलीलों की धार, उसका आत्मविश्वास, इन सब की जड़ें लंदन की ठंड में और लिंकन्स इन की लाइब्रेरी में छुपी हैं। मंच का शोर, संसद की बहस, कैमरों की चमक, इस सब के बाद जब एक नेता अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर का असली इंसान सामने आता है। ओवैसी की जिंदगी का वो हिस्सा बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी शादी फरहाना ओवैसी से हुई। शांत मिजाज, घर और बच्चों को संभालने में माहिर, एक ऐसी पार्टनर जो उनकी सार्वजनिक जिम्मेदारियों को थोड़ा हल्का बना देती है। 2 बेटे, 2 बेटियां, 4 बच्चों वाला परिवार। और हैरानी की बात यह है कि जो आदमी मंच पर इतना तीखा दिखता है वही घर में सबसे शांत रहता है। बच्चों के साथ बैठकर बात करना, खाना साधारण, माहौल भी साधारण, लेकिन उसी में उनका सुकून है। करीबी लोग कहते हैं घर में वे बहुत ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादातर समय सुनते हैं। दिन भर की राजनीति का शोर शायद कानों को थका देता है, इसीलिए घर में वे सिर्फ इंसान बनकर रहना पसंद करते हैं, नेता नहीं। रात को जब सब सो जाते हैं तब उनके कमरे की एक लाइट जलती है और उनके हाथ में होती है एक किताब। यहीं से पता चलता है कि उनकी असली ताकत नारे नहीं,
नॉलेज है। किसी भी इंसान की असली पहचान उसके स्टेटमेंट्स से नहीं, उसकी आदतों से पता चलती है। ओवैसी की आदतों में सबसे पहले आता है अनुशासन। वे सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं। सूरज निकलने से पहले का शांत समय उन्हें सबसे प्रिय है। इस वक्त वे राजनीति के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दिन की तैयारी, पढ़ाई और अपने काम की प्लानिंग करते हैं। किताबें उनकी सबसे मजबूत आदत है। इतिहास, समाज, कानून, राजनीति, इन सब पर वे लगातार पढ़ते रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले वे उसके तथ्य खुद पढ़ते हैं, कानूनी पहलू समझते हैं, फिर राय बनाते हैं। दूसरी बड़ी आदत, सादगी। न कोई बड़ी लाइफस्टाइल का दिखावा, न ज्यादा चमक दमक। कपड़े सिंपल, पसंद सिंपल, जरूरत बस आराम की, न कि शो ऑफ की। तीसरी आदत, कम बोलना, ज्यादा सुनना। मंच पर आप उनकी ऊंची आवाज सुनते हैं, लेकिन निजी जीवन में वे बहुत सोच कर बोलते हैं। जो इंसान दुनिया को चुप रहकर देखता है, वही उसकी धड़कनें सही समझ पाता है। और चौथी आदत, हर काम की तैयारी में समय लगाना। कोई भाषण हो, कोई बहस हो, कोई पब्लिक मीटिंग, कुछ भी, चलो जैसा आया वैसा बोल देंगे, स्टाइल नहीं। हर शब्द के पीछे तैयारी होती है। दुनिया ओवैसी को जिस तरह देखती है, वो है मंच पर खड़ा, आवाज ऊंची, शब्द तेज, टकराव वाला नेता। कैमरे उसी चेहरे को बार बार दिखाते हैं, लेकिन क्या वही चेहरा उनका असली चेहरा है? सार्वजनिक छवि में ओवैसी बेबाक हैं, तर्कशील हैं, कठोर दिखते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें घर में देखते हैं, उनका कहना है वे बेहद शांत, कम बोलने वाले और भावुक इंसान हैं। वे घर में बहस नहीं लाते, ये उनका पक्का नियम है। राजनीति बाहर की दुनिया है। घर वह जगह है जहाँ रिश्ते रहते हैं, जहाँ एक पिता, एक पति, एक बेटा मौजूद होता है। उनकी सार्वजनिक छवि उनकी राजनीति की जरूरत है, उनकी निजी छवि उनके इंसान होने की सच्चाई है। दोनों चेहरे अलग हैं, लेकिन दोनों सच हैं। जिस नेता की हर बात सुर्खी बन जाए, उसके साथ एक चीज हमेशा चली आती है, आलोचना। ओवैसी इसके लिए नए नहीं है। उनके हर बयान पर बहस, हर भाषण पर सवाल, हर कदम पर राय बढ़ जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी आलोचना के बावजूद उनका निजी स्वभाव गुस्से से ज्यादा धैर्य पर टिका है। वे जानते हैं, अगर आप लोगों की आवाज उठाते हैं, तो आपको लोगों की आवाज सहने की ताकत भी रखनी होगी। पिता की विरासत, समुदाय की उम्मीद, राजनीतिक विरोध, गलतफहमियां, ये सब मिलकर उनके कंधों पर भारी बोझ रखते हैं। कई बार वो अकेले होते हैं, यात्रा में, होटल के कमरे में या मीटिंग के बाद की खामोशी में। यही असली सवाल आते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरे फैसलों का असर क्या होगा? लेकिन ये सवाल उन्हें तोड़ते नहीं, बल्कि अगले कदम को ज्यादा साफ करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है आत्मनियंत्रण। ट्रेंड बदलते रहते हैं, हैशटैग बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी दिशा इतनी आसानी से नहीं बदलती। किसी भी इंसान की कहानी में सबसे दिलचस्प हिस्सा वो नहीं होता जो बीत चुका है, बल्कि वो होता है जो अभी लिखा जाना बाकी है। आज का ओवैसी एक पढ़ा लिखा, तैयार और बेबाक नेता है। कल का ओवैसी कितना बदलेगा, किस दिशा में जाएगा, ये तय करेंगे उसके आज के फैसले। वे सिर्फ एक समुदाय की बातें नहीं करते, बल्कि संविधान, कानून और अधिकारों पर बार बार अपनी बात रखते हैं। उनका भविष्य शायद और भी पढ़ाई, और भी तैयारी, और भी स्थिरता से जुड़ा होगा, क्योंकि इतिहास यही कहता है, जो इंसान अपनी जड़ों को समझता है, वो लंबी यात्रा करता है। और ओवैसी अपनी जड़ों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने रास्ते तीनों से वाकिफ है। नेता को समझना आसान है, इंसान को समझना मुश्किल। आज आपने दोनों को थोड़ा सा जाना, वो चेहरा जो मंच पर दिखता है और वो जो घर की रोशनी में बैठा चुपचाप किताब पढ़ता है। अगर इस वीडियो ने आपका नजरिया थोड़ा सा भी बदला हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। सिर्फ समर्थकों के साथ नहीं, विरोधियों के साथ भी, क्योंकि किसी भी नेता को जज करने से पहले उसके इंसान को समझना जरूरी है। कमेंट में लिखिए, आपको ओवैसी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? उनका बचपन, लंदन की पढ़ाई, घर की खामोशी, या उनकी सहन शक्ति? क्योंकि महानता चमक में नहीं, छुपी हुई सादगी में होती है। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ, मंच का शेर या घर का शांत इंसान, आपको कौन सा ओवैसी ज्यादा पसंद आया? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री और भी धमाकेदार आने वाली है।